हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पफर फिश के बारे में। जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे, पफर फिश एक ऐसी फिश होती है जो अपने आप को इन्फ्लेट कर लेती है, यानी कि फुला लेती है जब अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए उसको बचाना होता है। इस फिश का नाम ही पफर फिश इस स्पेशलिटी की वजह से पड़ा है। तो पफर फिश अगर आप रखते हैं या आप फ्यूचर में कभी रखना चाह रहे हैं, इसको रखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये काफ़ी हार्ड फिश होती है और इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप फ्यूचर में कभी रखना चाह रहे हैं या आप पफर फिश लेना चाह रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरह से पफर फिश का ढंग से ध्यान रख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पफर फिश काफ़ी सारी वैराइटीज़ की होती है। पफर फिश वर्ल्ड में 150 प्लस वैराइटीज़ की होती है, जिसमें से 120 वैरायटी कम से कम सॉल्ट वाटर होती है और 30 वैरायटी ही फ्रेश वाटर होती है। तो फ्रेश वाटर वैरायटी में कुछ वैरायटी होती है, जैसे कि ड्वार्फ पफर फिश, रेड टेल ड्वार्फ पफर फिश, वहाका पफर, गोल्डन पफर। ये कुछ वैराइटीज़ होती हैं पफर फिश की जो हमें ईजीली फ्रेश वाटर में मिल जाती है। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले, जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, ये काफ़ी एग्रेसिव फिश वैरायटी होती है, यानी कि आप इसके साथ कोई छोटी मछली या सॉफ्ट फिश रखते हैं, जैसे गोल्ड फिश या मौली, ऐसा कुछ रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये उसको मार देगी। ये इसलिए होता है क्योंकि ये एग्रेसिव, इनका नेचर ही एग्रेसिव होता है। दूसरी चीज़, इनके कलर्स बहुत वाइब्रेंट होते हैं। आपको हर तरह की पफर फिश के अलग तरीके के कलर दिखेंगे, तो ये एक स्पेशलिटी होती है इनकी। ये 10 साल से ऊपर तक की उम्र तक जी सकती है। इनका साइज़ यूजुअली 1 इंच से 24 इंच तक का हो सकता है। एंड इनकी डाइट के बारे में चलो हम आगे बात करेंगे। यूजुअली जब पफर फिश को रखा जाता है तो लोग इसको बचपन से छोटे से अलग टैंक में रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जैसे एग्रेसिव होती है और विद टाइम ये इतना साइज़ इसका बड़ा हो जाता है कि इसको अकेले ही रखना पड़ता है, जैसे कि ये 2 फुट तक की साइज़ तक जा सकती है। तो अब बात करते हैं डाइट के बारे में। पफर फिश की डाइट जो होती है, इसको यूजुअली ओमनीवोरस डाइट पसंद आती है, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन डाइट भी और वेजिटेरियन डाइट भी। इसको काफ़ी रिच प्रोटीन वाली डाइट देनी चाहिए ताकि इसका साइज़ और कलर में इम्प्रूवमेंट हमेशा रहे। दिन में सजेस्ट किया जाता है 1 से 2 बार इसको फीड देनी चाहिए, और ज़्यादा अगर हम खाना डाल देते हैं तो 1 मिनट के बाद हमें वो खाना हटा लेना चाहिए अगर उसने फिश ने नहीं खाया है। और इसको फ्रोज़न फूड अगर हम देते हैं तो उसको अच्छी तरह हमें वॉश कर लेना चाहिए, जो ठंडक है उसकी मिटा देनी चाहिए ताकि उसको ढंग से खाना ईजीली चबा पाए। इसके टैंक मेट्स, जैसे कि मैंने कहा कि कम्युनिटी फ़िश नहीं है ये, इसको ज़्यादा यही सजेस्ट किया जाता है कि अकेले रखा जाए। और अगर आप इसके साथ कुछ रखते हैं तो आप इसके साथ पैरेट फिश या कोई और फिश रख सकते हैं जो कि इसके मुंह के साइज़ से बड़ी हो और फास्ट हो, क्योंकि इसको फिन लेपिंग फिश भी कहा जाता है। ये बहुत जल्दी फिन्स खा लेती है दूसरे फिश के, तो फास्ट फिश ही रखनी चाहिए इसके साथ। और सबसे बड़ी प्रिकॉशन जो है इसके साथ लेने की है कि स्नेल्स और श्रिम्प्स नहीं डालने चाहिए कभी अपने टैंक में जब पफर फिश हो, क्योंकि वो एज अ टैंक मेट इसको रहने नहीं देंगे। स्नेल्स को अलग तरीके से भी यूज़ किया जाता है पफर फिश की डाइट में, क्योंकि स्नेल्स आर रिच इन प्रोटीन, और स्नेल्स की वजह से, उनके शेल्स की वजह से पफर फिश के टीथ भी ट्रिम होते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पफर फिश के टीथ काफ़ी बड़े होते हैं एक रैबिट की तरह। विद टाइम वो ट्रिम होते रहने चाहिए, वरना वो आगे जाके प्रॉब्लम करते हैं। इसीलिए यूजुअली एज अ स्नेल डाइट दिया जाता है। तो स्नेल को आप एक डाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टैंक मेट के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अब बात करते हैं टैंक के मेंटेनेंस के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि ये काफ़ी नखरेली और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप की फ़िश है, लेकिन ये उतनी ही सेंसिटिव भी है। उस हिसाब से हमें एक्वेरियम का वाटर बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जनरेट करती है, इसकी वजह से काफ़ी जल्दी एक्वेरियम गंदा हो जाता है, इसलिए हमें डेली फ़िल्टर चेक करना चाहिए ताकि हमें ये पता रहे कि एक्वेरियम का पानी साफ़ है। अगर एक्वेरियम का पानी साफ़ नहीं होता है तो ये बहुत जल्दी बीमार पड़ सकती है, एंड इसकी बीमारी कभी कभार सीधे डेथ तक भी पहुंच जाती है।
सो हमें रोज़ फ़िल्टर चेक करना चाहिए, वाटर टेम्परेचर चेक करना चाहिए, और बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं, लाइट अगर हम जलाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए तो एल्गी जल्दी आने लग जाती है, उस हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करनी चाहिए। और मंथली या वीकली हमें 10 to 20% वाटर चेंज करना चाहिए। एवरी 2 वीक्स भी कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है आपकी फ़िश के हिसाब से। तो अब कुछ बात करते हैं कि ये किस टाइप की फ़िश है। तो ये 3 टाइप की फ़िश होती है, अपर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल फ़िश। ये मिडिल लेवल फ़िश में से आती है, मतलब कि आपके एक्वेरियम के बीच में घूमने वाली फ़िश में से है। सो ये ना ऊपर ज़्यादा घूमती है ना नीचे ज़्यादा, ये बीच में रहना पसंद करती है। तो अब जस्ट लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको पता कैसे चलता है कि आपकी फ़िश हेल्दी है। एक हेल्दी पफर जो होगी वो खाना खाने के टाइम पे आप देख पाएंगे बहुत एग्रेशन दिखाएगी। जैसे कि अगर आपने खाना डाला है तो वो फटाफट आके खाना खाएगी और फटाफट से सारा खाना खत्म कर देगी। दूसरी चीज़, पफर के केस में उनकी आइज़ जो होती हैं यूजुअली ब्लू कलर की होती हैं। सो अगर आपको उनकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे कि कुछ फंगस लग रही है या वो आँखें ढंग से नहीं खोल पा रही, तो इसका मतलब है कि आपकी एक पफर अनहेल्दी है। स्विमिंग अगर ढंग से नहीं कर पा रही, पफर की स्विमिंग एक उसकी बेस्ट क्वालिटी में से कहलाता है। सो अगर पफर आपकी ढंग से स्विम नहीं कर पा रही है तो उसका मतलब है कि आपकी फ़िश ठीक नहीं हो सकती है। रेगुलर रेस्पिरेशन के बारे में देखा जाए, अगर वो आपकी फ़िश ढंग से सांस नहीं ले पा रही है तो 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप दिन में हर रोज़ ये चीज़ देख सकते हैं, जो कि है उसकी आइज़ खाना ढंग से खा रही है कि नहीं, ढंग से स्विम कर पा रही है कि नहीं, और ढंग से सांस ले पा रही है कि नहीं। और यूजुअली सबसे लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूँगा एक पफर के केस में, ओवर क्राउडेड कंडीशंस हमें इसके में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रेस और डिजीज़ जल्दी हो सकती है। जैसे कि ओवर क्राउडेड होने की वजह से वाटर क्वालिटी जल्दी ख़राब होती है एंड उसकी वजह से डिजीज़ बहुत जल्दी हो सकती है। दूसरी फ़िश को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट पफर एक सेंसिटिव फ़िश है। सो कुछ चीज़ें ऐसी जिनको देख के आपको पता चल सकता है कि आपकी फ़िश के साथ कुछ प्रॉब्लम है, जो है कि अगर आपको आपकी फ़िश का एपेटाइट कम लग रहा है या फिर उसका कलर लॉस हो रहा है, दैट इज़ अ फ्लैग पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए। स्पॉट्स या फंगस आ रहे हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देखना चाहिए। ढंग से स्विम नहीं कर पा रही है, ये भी देखना चाहिए। रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, वेट लॉस, क्लाउडी आइज़, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एक अपनी पफर में रोज़ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स जो है उनके लिवर तक पहुंच जाती है एंड उसके बाद डेथ हो जाती है फ़िश की। सो आप ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव और रेयर फ़िश होती है। सो ये ही कुछ पॉइंट्स थे। अगर आप अपने फ्यूचर में पफर फ़िश रखना चाहते हैं तो बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से पफर को रख पाएंगे।